मेरे साथ भी मेंबर थे और उन्होंने जो किया वो ये जो बेचारे ये छलांगे मारने वाले मेंबर थे ना, ये 50 साल के बाद भी नहीं कर पाएंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर उनके साथ उनके लोग जुड़े थे यार, इन्होंने तो लोगों को जबा कर दिया। आपके सामने सब कुछ आइडिया हमने बनाई, इन्होंने लोगों को पैसे खाए। क्या बाथरूम के पैसे इन्होंने निकाले, किसी को नहीं मिले, बीवियों के नाम पे निकाले। क्या कुछ भी छुपा नहीं है, आपके सामने सब कुछ है। और हम इस आप सोचते होंगे मुश्ताक डार 2 साल चुप क्यों था? क्या जिस वक्त यहाँ पे चेयरमैन इलेक्शन था, मैंने शिबिर साहब को सपोर्ट की। मुझे आधे लोग नाराज हो गए, आपने वोटर यार आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उनको बोला यार ये जगह खाली तो होने दो यार, हमको मौका तो मिले, आप लोगों को मौका तो मिले दोबारा। क्या फिर हम इसको दोबारा खाली नहीं होने देंगे। उन्होंने बोला यार ये लोग कल आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने बोला यार मेरे पास आप हो, मुझे इनको क्या करना? क्या मुझे तो लोग चाहिए थे, लोग समझते, लोग बनाते, लोग बिगाड़ते, वो हमने देखा। 2 साल पहले आप लोगों ने हराया और 2 साल के बाद आपने दुर्गत की, जिन्होंने इलेक्शन में उनकी दुर्गत हो गई। 12 बजे किसी ने 1 बजे भी फोन किया था, मैं उनका फोन नहीं उठा सका क्योंकि मजबूरी थी, शहर की भी प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हम माजरत ख्वाहें। और जो दोस्त अब बाहर गए हैं, बाहर से भी फोन आए हैं, मैं उनको इस शेयर के जरिए उनका हक अदा करना चाहता हूँ, माफी देना चाहता हूँ। हुजूमा ओस एन को इंकास वाना क्या, हुजूमा ओस एन को इंकास वाना क्या, मेरी विजय आरम करने का वसलाम। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ और मैं हूं किफ़ायतुल्ला सईद। मौजूद हूं मैं इस वक्त उजानपुर पंचायत में और बात करेंगे हम गुलाम मोहम्मद डार साहब से, जो दूसरी बार सरपंच की हैसियत से हमारे साथ बात कर रहे हैं और कल फिर एक भारी अक्सरियत से उन्होंने जीत हासिल की है। गुलाम मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। जी डार साहब, काफ़ी कम देखने को मिलता है ये कि इतने वोटों से जीतना किसी पंचायत में बहुत मुश्किलात का काम है। आपने लगभग 556 वोट से आपने जीत हासिल की है जी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर, हमने पंचायत के काम करना है आगे के लिए। हमने गरीब लोगों ने हमारा साथ दिया, वोट दिया, तो हम इस इलेक्शन में कामयाब हो गए। पहली दफ़ा जब मैंने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त मुझे 300 कुछ वोट आया था, दूसरी दफ़ा 500 कुछ वोट आया था, मगर उस वक्त हमने इलेक्शन हारा था। आज हमने 850 वोट लिया, ये यहाँ के गरीब आवाम ने वोट दिया, तो हमने मिलकर ये पंचायत को चलाना है। हम मेरे अपने साथ आतू साहब को भी रखा है, अगर मुझे कुछ फ़र्क होगी तो आतू साहब हमारे साथ हैं। तो पंचायत का काम हमने 24 घंटे करना है, इन लोगों को हमने आगे चलाना है, क्योंकि 2 साल से इस पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है, जबकि इनके जॉब कार्डों में तो उन जॉब कार्डों में क्यों नहीं पैसा पड़ा आपके वक्त में जब पड़ता था? फिर मालूम नहीं होता है। जब हमने इलेक्शन हारा तो फिर दूसरा सरपंच यहाँ पर आया, तो उन कार्डों में 250-2400 रुपया पड़ा है। इधर हमारे साइड में परवेज साहब रहते हैं, 3 साल में उसको 9000 रुपया पड़ा है जॉब कार्ड में। तो आगे के लिए ऐसा नहीं होगा, जॉब कार्ड हम पूरा पैसा डालेंगे और जो भी गवर्नमेंट का पैसा आता रहेगा, मैं आतू साहब के साथ मिलकर हम फी वार्ड में जाएंगे और उस पैसा को हम तकसीम करेंगे। किसी तरह भी हम लोगों का नुकसान नहीं करने देंगे और न किया है आज तक। जो कैंडिडेट आपके सामने थे, आपके मुकाबले में थे, उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, जो कैंडिडेट मेरे सामने थे, ये बेग साहब था और मेरा ही अपना है, ये हबीबुल्ला साहब थे। तो इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, मैंने उनको कहा था मत लड़ो, वो कहने लगे नहीं लड़ना है। उन्होंने कुछ वोट भी खरीदा, कुछ भी किया। मैंने कोई वोट कीमत से नहीं खरीदा है, मैंने सिर्फ यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, यहाँ के गरीब आवाम ने वोट दिया है, क्योंकि 2 साल से ये पंचायत बहुत पीछे चली गई। जबकि ये पंचायत हमारी 10 नंबर पर चल रही थी, आज 1 नंबर पर भी नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ पर आपके सलाहकार से भी, गुलाम मोहम्मद आतू साहब से। गुलाम मोहम्मद आतू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। आतू साहब, जो आपकी जीत है, गुलाम मोहम्मद साहब की जीत है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने इस जीत का फैसला जो लिया था
ये काबिल अजीम 2 महीने कबल मैंने ये फैसला लिया, जबकि हमारी पंचायत जो थी वो बिछड़ती गई और उसमें कुछ कोताहियाँ पिछली बार मेरी भी थी कि जो कि नया कोरम मैंने तैयार किया था ताकि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन उसके बरकस मैंने ये देखा कि उन लोगों ने क्या कहा था, क्या वादे किए थे अवाम से, हमसे, लेकिन उस पर ये उतरे नहीं। तो मैंने 2 महीने पहले ये फ़ैसला ले लिया कि अब वक्त का फ़ैसला है, न डार साहब के बगैर कोई आगे चल सकता। तो लिहाजा हमने कंबाइन एक फ़ैसला कर लिया ताकि हमने गरीबों के काम करने हैं। तो इसलिए हमने ये फ़ैसले लिया और ये जीत का जो मसला है ये उसी का सहरा है, बल्कि उन लोगों की वजह से हम इस काबिल अब नहीं रह चुके थे। हमने अल्लाह के पास भी कल जवाब देना था, लेकिन वहाँ हम रुस्वा थे, वहाँ हम जवाब नहीं दे सकते थे। तो इसका मैंने अपना फ़ैसला ले लिया कि अब वक्त का तकाजा क्या है ताकि हम गरीब आवाम का कुछ तरक्की कर सकें। तो लिहाजा इसी पे हमने ये फैसले लेवल इलेक्शन हमने लड़ा। आतूस साहब, आपने इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से जीता, जितने की एक एमएलए जीता, जिस मार्जिन से एमएलए जीता है। तो मुझे कल से बहुत सारे फ़ोन आए हैं। जब मैंने मुश्ताक साहब का इंटरव्यू किया उसके बाद मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, सैकड़ों फ़ोन आए, तो सभी मुबारकबाद दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो मुबारकबाद दे रहे हैं और जो आपके पंचायत के लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अक्सरियत से आपको जिताया है? ये है कि ऐसा करना पड़ता है जब अवाम में कैरेक्टर हो। अगर अवाम में कैरेक्टर ना हो, और मैं कहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर अब अवाम में नई काबीना बनाने से मेरे कैरेक्टर में बहुत ठेस पहुँचा था। उस चीज़ को तब्दील करने के लिए मैंने नया मनसूबा बनाया ताकि आने वाले वक्त के लिए इन गरीबों का काम करें। जितनी भी गलतियाँ हमसे हुई है, हमारे उस नए अहदेदारों से हुई हैं, इसको दफन किया जाए ताकि नई काबीना तैयार करूं ताकि हम आवाम की काम करें। क्या इस बार अब लोगों को 20,400 अकाउंटों में आएंगे? काम करके भी लोगों को नहीं आते हैं और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि हमारे बाथरूमों के पैसे इन 2-3 साल में निकाले गए, हमें कुछ नहीं मिला। क्या उन लोगों को अपना हक मिलेगा? ज़रूर हम इसमें नज़रसानी करें, जो कि अपनी स्पीच में मैंने पब्लिक से कह दिया कि इसमें हमने देखना है ये क्या क्या हुआ है, कितना कहाँ किस जगह हो, इस पर हमने बहुत एक्शन लेना है। ये लेना है हमने देखना है किस जगह क्या हुआ। कुछ इसी बात पे मुझे नई काबीना से न बनी, क्योंकि इनके जो भी कोई ऐसे कारनामे थे जिन्होंने खुफिया कमरे, उस वक्त उन्होंने मुझे वहाँ से पूछा ही नहीं हम लोगों से, तो जिस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। तो और उन्होंने जो कुछ किया उस पर हम नज़र देख लें, हम उनके कागज़ निकालेंगे, देख लेंगे कितना क्या हुआ है। पब्लिक दे तो हम तो रुस्वा, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। आतूस साहब, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए कि ही इत्फाक और बरादरी, एक आपस में भाईचारा को कायम रखें। यहाँ इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में ऐसा होता रहता, क्योंकि इलेक्शन भी इस वक्त वो कोरम हमारे खिलाफ पूरा था और उसके बावजूद हम पूरे अवाम को, जिन्होंने वोट भी नहीं आया है, उनको मजबूरियां थे, उनके खिलाफ वो पॉलिसी के साथ कैंडिडेट उठाए गए थे। उनकी भी गलतियां नहीं, क्योंकि पॉलिसियां चलती रहती हैं, लेकिन हमारे ये सब लोग हैं, हम एक हैं, हम हर एक की खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आतूस साहब हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ जावेद साहब भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे जो डार साहब के भाई के लड़के हैं। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। शुक्रिया। जावेद साहब, क्या बताना चाहेंगे इस अपनी जीत के बारे में, क्योंकि जीत काफ़ी मार्जिन से हुई है? सबसे पहले मैं अपने उन तमाम वोटरों का, उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने तान मान धन हमारी मदद की और हर हाल में उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हमने इनको जिताना है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेहनत करके हमें इस कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। जावेद साहब, जिस ईमानदारी से आपको वोटर ने वोट किया, क्या उसी तरीके से, उसी ईमानदारी से आप वोटर का काम भी करेंगे? देखिए, आपने जो बात कही ईमानदारी की, हमने पहले भी जो काम किए हैं हमने वो ईमानदारी से किए थे, और तब जाके आज लोगों ने फिर हमें वोट किया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम 100% काम जो है लोगों का ईमानदारी से करते रहेंगे। हम सिर्फ उन लोगों की तरह जो लोग अभी तक थे
सिर्फ खाली वादे नहीं करेंगे। जिन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को 40-40 हज़ार भी देंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने की बात की थी, हम वो वादे नहीं कहेंगे। अलबत्ता हम सिर्फ ये बात कहेंगे जो हमारे पास होगा, जो एक सरपंच की पावर होगी, उन हदूद में रह के हम उनका पूरा काम करेंगे और हर हाल में करने की कोशिश करेंगे और 100% करेंगे। तो जो आपके वोटर हैं और जो आपके खास करके बाहरी पंचायतों से मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, जब कल रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ और काफ़ी अक्सरियत से आपने जीत हासिल की, तो बहुत सारे फ़ोन आए मुबारकबाद के मुझे, और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे बाहरी पंचायतों से। उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी बाहर वाली पंचायतों से, रात को भी मैंने काफ़ी लोग यहाँ देखे, चाहे वो खूनों के थे, बड़बग्गी के थे, बगला के थे, या हमारी आल पंचायत के थे, हमारी कुल्हान पंचायत के थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर थे गुलाम मोहम्मद डार साहब, जिन्होंने काफ़ी अक्सरियत से कल जीत जो है हासिल की है, और यहाँ पर आज उसी खुशी में लोग इनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आतू साहब से भी बात की, और ये बहुत ही बड़ी जीत जम्मू कश्मीर की इस वक्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर DDC इलेक्शन भी चल रहे हैं। एक साइड से DDC इलेक्शन, वहाँ दूसरी साइड से कुछ जगहों पर सरपंचेस के इलेक्शन। तो कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत सारी जगहों से जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जीत रहे हैं सरपंची इलेक्शन। वहीं पर 22 तारीख को जो है DDC का भी कहीं न कहीं पर रिज़ल्ट जो है शो होने वाला है। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा जगहों से जो है कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी है कि उनके सरपंच जो है जीत रहे हैं। तो कल घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 सरपंच जो है कांग्रेस के जीते हैं और एक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीता है। तो आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरियाँ निकल कर आ रही है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस पेज को लाइक करें और YouTube को सब्सक्राइब करें।